इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी दवाई मेडिसिन चैनल में। आज हम बात करेंगे शरीर में लगने वाली थकान कमजोरी के बारे में। शरीर में सुस्ती बनी रहती है, शरीर में कमजोरी सा लगता है, शरीर में लगता है कि ताकत एनर्जी बिल्कुल नहीं है, केवल सोने का मन करता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती, शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, सुस्ती लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर में बुखार है, शरीर गर्म सा लगता है अंदर से और लगता है कि कोई बीमारी शरीर में है। तो अब हम जान लें ये किन कारणों से होता है, किन कारणों की वजह से ये समस्या देखने में आ रही है, शरीर में वीकनेस इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है। तो सबसे पहले ये समस्या होती है जो कि कई कारणों में देखी गई है, लेकिन जो मेजर कारण है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि ज़्यादा काम करना, ज़्यादा हैवी वजन उठाना, वर्कआउट करना, या फिर कोई परिश्रम ज़्यादा करना, या फिर परिश्रम भरा काम ज़्यादा करना, इसके कारण ये समस्या होती है। साथ ही नींद गहरी न लेना, नींद पूरी ना करना, नींद बार बार खुलना, इस कारण से भी ये समस्या होती है। किसी को चिंता हो तो चिंता के कारण भी ये समस्या होती है, तनाव के कारण भी ये समस्या होती है। आहार खराब ले रहा हो, आहार समय पे नहीं ले रहा हो, आहार कम ले रहा हो, खाना सही से नहीं खा रहा हो तो भी ये समस्या होती है। संक्रमण हो, वायरल इन्फेक्शन हो तो भी ये कमजोरी वीकनेस वाली समस्या देखी गई है। साथ ही कुछ और बीमारियां हैं जिनके कारण ये समस्या वीकनेस की होती है। जैसे कि हम ज़्यादा परिश्रम करें, ज़्यादा वर्कआउट करें, ज़्यादा हेवी वज़न उठाएं, या फिर कोई घर का काम ज़्यादा ऐसा है जो वज़न उठाने वाला है या फिर वर्कआउट वाला है, तो हेवी काम करने से भी थकान कमजोरी शरीर में लगेगी। साथ ही एलर्जी हो किसी चीज़ से तो भी आपको अंदर ही अंदर एलर्जी बनी हुई है तो आपको वीकनेस सा लगेगा, सुस्ती सा लगता रहेगा। साथ ही आपको कोई बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ में भी क्या होगा कि खाना सही से नहीं खवाएगा, साथ ही आपको खाना जो खा रहे हो वो लगेगा नहीं शरीर को, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाएगी। और इंसुलिन जो है हमारे शरीर को, हमारे सेलों को पहुंचाता है, जो कि एनर्जी के रूप में पहुंचाता है। तो एनर्जी जो हमारे सेल को मिलती है उससे कि हमारा बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। तो यदि डायबिटीज़ हो जाए तो भी ये समस्या देखी गई है। साथ ही नींद पूरी नहीं हो रही तो समस्या देखी गई है। यदि खून की कमी है तो भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आती है। साथ ही वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर पहले कैंसर था उसको और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही हृदय का इलाज हुआ हो या फिर हृदय में कोई समस्या हो, यदि हृदय की कोई समस्या है तो शरीर में वीकनेस, कमजोरी, थकान बनी रहेगी। साथ ही उसको खाना हजम नहीं हो रहा हो, खाना खाते ही उसको वोमिटिंग सा लग रहा हो, या फिर खाना शरीर को नहीं लग रहा हो तो भी वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर कमज़ोर सा रहेगा। साथ ही उसको थायराइड है या फिर थायराइड की हार्मोन जो होता है इनबैलेंस है तो भी शरीर में कमजोरी, थकान, वीकनेस, बीमारी जैसा लगेगा। साथ ही उसको किसी विटामिन्स की कमी है या फिर मिनरल्स की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण भी जोड़ों में दर्द या फिर शरीर में, बॉडी में पेन या फिर वीकनेस, थकान बनी रहेगी। ये सब कारणों की वजह से कमजोरी, थकान शरीर में देखने में आती है। अब हम जान लेते हैं यदि हमको शरीर में कमजोरी, थकान से बचना है तो क्या कारण जो है उपाय वो करें जिससे कि हमको शरीर में थकान, कमजोरी ना आए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके क्या बचाव है जिससे कि शरीर में थकान ना आए। तो सबसे पहले आप गहरी नींद लें, पर्याप्त 7 घंटे की नींद ले, पर्याप्त पानी पिए, हर दिन समय पे उठे, समय पे सोए, जो कि नियमित रूप से करे। साथ ही कोई एडिक्टिव ड्रग्स ना ले जैसे कि कैफीन या फिर कुछ शराब या फिर कोई धूम्रपान या फिर कोई गुटखा, इस तरीके का सेवन ना करें जिससे कि आपको वीकनेस, कमजोरी ना हो। साथ ही आप नियमित तरीके से व्यायाम करें, ज़्यादा हेवी वर्कआउट, ज़्यादा हेवी काम ना करें। साथ ही डिप्रेशन में ना रहे, तनाव में ना रहे। साथ ही नींद पूरी करें। साथ दिन भर पानी ज़्यादा पिए, बार बार आप पानी का सेवन ज़्यादा करें ताकि आपको शरीर में एनर्जी बनी रहे। साथ ही आपको योग, ध्यान करना है जिससे कि आपका माइंड संतुलन बनाए रखे। साथ ही आपको भोजन अच्छा करना है जिसमें पौष्टिक आहार हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, ये सभी चीज़ें पर्याप्त भरपूर मात्रा में ले, जिससे कि आपको वीकनेस, थकान से
छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी दवाई के बारे में। यदि कोई पेशेंट है या फिर कोई आदमी है जो थकान का शिकार है, कमजोरी का शिकार है, जिससे कि उसके शरीर में वीकनेस, कमजोरी, थकान हमेशा लगी रहती है, तो वो क्या दवाई ले जिससे कि उसकी थकान, कमजोरी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो हम वीडियो में जानेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन लेने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर की एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ये मेडिसिन चालू करें। तो कैप्सूल जो आएगा, माइलामिन का कैप्सूल लेना है आपको, 30 दिन तक लेना है। रोज़ एक, रात में खाना खाने के बाद, भोजन के बाद रोज़ एक लेना है 30 दिन तक, जो कि आपको कंटिन्यू लेना है, गैप नहीं करना है, जिससे कि आपको शरीर में एनर्जी आ जाएगी। इसके साथ ही आपको इबियोन एलसी लेना है, जो कि दोपहर में खाने के बाद लेना है। ये भी आपको कंटिन्यू 30 दिन तक लेना है, भोजन के बाद दोपहर में खाने के साथ। तो इसको भी 30 दिन तक आप सेवन करें रोज़ एक। तो ये पूरी तरह आपको शरीर की कमजोरी को ख़त्म करने में मदद करेगा। साथ ही आपको खून की कमी है तो एक फेरिक्स एक्सटी टैबलेट आता है, ये आयरन की टैबलेट है, ये आप लीजिए, जो कि आपको रात को खाने के बाद या फिर दिन में खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। रोज़ एक लेना है 30 दिन तक। ये आप सोच रहे होंगे कि माइलामिन दे रहे हैं उसके बाद भी फेरिक्स एक्सटी, तो इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि माइलामिन भी ओडी है और फेरिक्स एक्सटी भी ओडी है। तो ये आप रोज़ एक लीजिए, जिससे कि आपको आयरन, खून की कमी ख़त्म हो जाए। ये 30 दिन तक लीजिए, आपकी कमजोरी में पूरी तरह आराम लग जाएगा। साथ ही आपको यदि भूख नहीं लग रही तो आप एक प्रेक्टिन की सायरप आती है, साइप्रोहेप्टाडिन या फिर साइप्रोन आती है, जो कि आपको लेना है सुबह शाम खाली पेट, जिससे कि आपको भूख अच्छी लगेगी, आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, लीवर में एनर्जी आ जाएगी, लीवर की पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको थकान, कमजोरी में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही आपको नसों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, रात को सोते समय पगथली में चुभन सी होती है या फिर पिंडलियाँ दुखती है, तो आप गावापिन एंटी का सेवन कर सकते हैं, जो कि रोज़ एक रात में लेना है सोते समय खाना खाने के बाद। ये आपको 30 दिन तक सेवन करना है, जिससे कि आपकी पिंडलियों का दर्द या फिर नसों का दर्द पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आपको दर्द ज़्यादा है, जब तक आप ये टेबलेट का सेवन कर रहे हो उससे पहले आपको दर्द है, तो दर्द के लिए आप चाहो तो जीरोडोल SP या P ले सकते हो, जिससे कि आपको दर्द में पूरी तरह राहत मिल जाएगी। आप SOS लीजिए इसका सेवन, क्योंकि ये दर्द हो तभी लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी आप ताकत की मेडिसिन ले रहे हो। तो आपको SOS लेना है, जीरोडोल P, इसके साथ मेथाइल पेडनीसोलोन 8 mg लेना है, जो कि आपको रोज़ जीरोडोल P के साथ लेना है। तो ये SOS है दोनों दवाई, जिससे कि आपको दर्द में अच्छा राहत मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको नींद सही से नहीं आ रही, नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो आप चाहो तो एक ट्रिप्टोमा 10 mg की टेबलेट रोज़ एक रात में ले सकते हो, जिससे कि आपको गहरी नींद आ जाए, जो कि आपको थकान में पूरी तरह राहत दे देगी। तो इन दवाइयों से आपकी थकान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इन दवाई का आप 1 मंथ सेवन करिए, उसके बाद देखिए कि आपकी थकान, वीकनेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसी तरीके के नॉलेज भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसी तरीके के कंटेंट के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।